अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस टाइम पे हम एक डिस्कस करते हैं सिनेरियो पे, जो कि रियल टाइम सिनेरियो है। हमारे साथ एक क्लाइंट थे, मलिक साहब आए थे जी, लाहौर के हैं। बस हम मलिक साहब तक ही रखते हैं डिस्कशन को। अच्छा, हुआ ये था कि मलिक साहब के माशाल्लाह जी 2 बेटे, उन्होंने जी डिफेंस के अंदर एक मतलब कनाल से बड़े साइज़ का जी उन्होंने घर बनाया हुआ। एक बेटा जिसके साथ वो यहाँ रह रहे थे वो, और दूसरा जो बाहर था, ठीक है। उसमें सिनेरियो बड़ा एक ना लेसन है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार मैंने ना सारी ज़िंदगी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की, बड़ा अच्छा कमाया, और साथ साथ ये घर बना लिया, थोड़ा बच्चों के एजुकेशन पे लगा लिया। सारा सिनेरियो उन्होंने बताया, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड दिया, चीज़ों को मेंटेन किया। कहते हैं यार पेंशनेबल जॉब तो थी नहीं। तो अब देखिए कितनी तकलीफ दे इनकी सिचुएशन है, और जो मैं आज भी सोचता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो मलिक साहब ने कहा जी, जो बेटा था मेरा बाहर, उसने कहा जी मुझे इस जायदाद में से मेरा हिस्सा दें, मैं बाहर कुछ ना अमेरिका में हूँ, तो मैं कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ या घर बनाना चाह रहा हूँ, जो भी है, ज़ाहिर सी बात है वो उनके मामलात होंगे। तो उन्होंने कहा जी वो मुझे आप करके दें पैसे वगैरह मेरे घर को बेच के। तो ये इनके लिए एक बड़ा शॉकिंग चीज़ थी। बहरहाल इन्होंने दूसरे बेटे को बुलाया, सारा कुछ डिस्कस हुआ जी, इसके ऊपर बातचीत हुई। तो बेटे ने कहा जी जो भी बनता है सब आप कर दें, उसका दे दें, मुझे मेरे पैसे दे दें। अब उनकी मिसेस भी खुद भी यार, जब बंदा 70 साल का हो जाता है तो उसने बीमारियां तो होनी ही होनी है, फिर बुढ़ापा इटसेल्फ एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। खैर उन्होंने जी मरता ना क्या ना करता, उन्होंने बेच के घर जो उन्होंने बड़े उसी घर के ऊपर, कहते हैं यार मैंने तो सारा पैसा इस घर पे लगा दिया, इसको खूबसूरत बनाने में और सारा कुछ करने में। तो वो बेचा उन्होंने, इसके ऊपर जो बाहर बेटे का हिस्सा बनता था वो भिजवा दिया। जो यहाँ वाला बेटा था उसने कहा जी उसके लिए ना उसने एक छोटा घर ले लिया यहाँ पे बिल्कुल लाहौर में। तो उसका सिनेरियो ये हुआ कि उसने ना माँ बाप को साथ रखने से इनकार कर दिया। मियाँ साहब सॉरी मलिक साहब ने मुझे जब ये सारी स्टोरी सुनाई, मेरे लिए तो ये सुनते हुए बड़ी शर्म आ रही थी मुझे कि कितना गलत उसके साथ हुआ। तो वो कहते हैं यार अभी हम जो है ना, वो मुझे बेटा कहता है कि जी मैं क्योंकि घर छोटा है बिल्कुल, मेरे भी 3 बच्चे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम नहीं बन रहा है, तो आपको जो ना मैं कुछ से पैसों से ना एक रेंट का घर ले देता हूँ, तो आप उस पर रह लें। चले ये रेंट का घर भी ले दिया, तो फिर खाएंगे कमाएंगे, कमाया कुछ नहीं है, खाएंगे कैसे ना, पेंशन भी नहीं है। तो यार देखिए, अब ये स्टोरी मैंने सुना दी, अब इसके अंदर उस बूढ़े बंदे के साथ क्या हुआ या क्या हो रहा है वो तो एक अलग कहानी है। ऐसी बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। हमारे पास लेसन है जी इसके अंदर। अगर माशाल्लाह आप अच्छे सिनेरियो में रह रहे हैं, अच्छी लाइफ है, घर बना लिया है, सब कुछ, तो प्राइवेट सेक्टर में फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, पेंशन वाले तो अब सिनेरियो बहुत कम ही रह गए हैं जी। अब वो पेंशन वाली जॉब नहीं है बिल्कुल। तो मोस्टली जो है नॉन पेंशनर्स होंगे। तो आप देखें अपने, अगर आप 40-45 साल के हैं, आपने घर बना लिया है, बेस्ट हो गया जी, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग कर दी, एजुकेशन अच्छा हो गया, बेहतरीन होगी, गाड़ी रख ली, सब कुछ। अब आप ये करें कि भाई कहीं पे भी ना खामोशी से हिडन एसेट बनाना शुरू कर दें। हिडन एसेट की टिप मेरी आज आप रख लें। हिडन एसेट आप बनाएं जिसका आपको और आपकी मिसेस को पता होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों का ना पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बताना ना वो इटसेल्फ एक बड़ा परेशानी का बायस बनेगा। हिडन एसेट में घर की मैनेजमेंट ना, जब बूढ़ा हो जाता है बंदा घर की, क्योंकि हम टेनेंट्स रखते हैं, निकालते हैं, हमें पता है घर की मेंटेनेंस और वो सारे मामला बड़ा तंग करते हैं। अगर 3 करोड़ का आपने दुकान ले लिया, 3 करोड़ का घर ले लिया, तो दुकान को मैनेज करना ईजी है, वो जल्दी खाली भी नहीं होती, चलती रहती है। और जो घर है सर जी, वो घर जब भी खाली होगा आपको ना उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। दुकान का सिनेरियो ये ऐसा नहीं है। खामोशी से जिस तरह आज प्लाजे हज़ारों बन रहे हैं, कमर्शियल एरियाज बन रहे हैं, बज़ाहिर वो लग रहा होता है कि ये चलेंगे नहीं अभी, या ज़ेर तामीर है, क्या मामला है, लेकिन 2-4-5 सालों में, 10 साल बाद जब आप रिटायर हो रहे हैं, 20 साल बाद, वो आपके हिडन एसेट बन जाएगा जी। वो मार्केट, इवन अगर आप मॉल में नहीं जाते तो आर्केड टाइप के प्लाजे नहीं होते छोटे, उसमें ही एक दुकान बुक करा लें भाई, वो रख लें। आज नहीं तो 5 साल बाद, वो जो आज 25,000 रुपया रेंट पे लग रहा है, तो 5 साल बाद 10% फी साल के हिसाब से देखें कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी। बुढ़ापे में जी आपको पेंशनें नहीं है तो ये आपको पैसा ज़रूर देगी। तो इस तरीके से सोचें जी, आप अपनी लाइफ को प्लान करें। ये बड़ी बेरहमी है जी लाइफ के अंदर और रिश्तों के अंदर। तो आपने, अगर आपके पास पैसे वगैरह हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी क्रूज़ कर रही है लाइफ, बहुत अच्छे मज़े में है, तो ऐसा नहीं है जी। सफ़र कभी भी है ना ख़त्म नहीं होता और स्ट्रगल चलती रहती है, और ओल्ड एज में जाके इसकी तकलीफ़ जो है ना वो
अनबियरेबल हो जाती है। तो आप बिल्कुल ये इस चीज़ को प्लान करें अपनी लाइफ में कि आपके पास अगर कोई पैसे आ जाते हैं कहीं पे भी, आप जिधर भी जिस शहर के रह रहे हैं, वहाँ एक हिडन एसेट को आप करें। वो हिडन एसेट जो है ना, वो आपने अपने बच्चों को नहीं बताना। हिडन एसेट जो है ना, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, वो हिडन नहीं रहेगा। आपने वो अपने ऊपर रहम करना है जी, अपने सिनेरियोस क्लियर रखने हैं, अपने आप को चलाए रखना है, ज़िंदा रखना है। जब तक रूह है तो आप ज़िंदा है, ठीक है, चाहे बीमार हैं, चाहे जिस तरह भी हैं। और हाँ, इसको फिर किसी लॉयर के थ्रू किसी तरीके से इसको कर लें कि जी आपकी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि ज़ाहिर से आपने मरना है, तो उसके बाद इसका क्या सिनेरियो बनेगा वो आप डिसाइड कर दीजिएगा। वो उनके लिए, बच्चों के लिए सरप्राइज़ होगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।